नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वैदिक वॉक्स में। क्या आप जानते हैं श्री राम के पूर्वज थे महाराज दिलीप, जिन्हें कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी के वरदान से परम प्रतापी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिन्हें संसार महाराज रघु के नाम से जानता है। अपने पुत्र का ऐसा प्रताप देखकर महाराज दिलीप ने उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया और स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया। महाराज रघु का प्रताप ऐसा था कि संसार के सभी राजा उनके ध्वज तले शासन करने में प्रसन्नता का अनुभव करते थे। महाराज रघु ने पृथ्वी पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर कई सहस्त्र वर्षों तक शासन करने के बाद अपना सब कुछ दान करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ के सुझाव पर उन्होंने विश्वजीत नाम का एक महान यज्ञ किया और अपना समस्त धन, संपदा, आभूषण, पात्र और यहाँ तक कि राजसी वस्त्रों का भी दान कर दिया। वे स्वयं मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने लगे और सात्विक जीवन जीने लगे। उसी समय वरतंतु ऋषि के शिष्य कौत्स नाम के ब्राह्मण कुमार उनके पास दान की आशा से आए। जब वे यज्ञ स्थल पर आए और देखा कि महाराज रघु सब कुछ दान कर चुके हैं, तो वे वापस जाने लगे। एक ब्राह्मण को इस प्रकार वापस जाता देखकर महाराज रघु ने उन्हें रोका और उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब कौत्स ने कहा, हे महाराज, मैं आया तो यहाँ दान की आशा से ही था, किंतु देखता हूँ कि आपने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। इसी कारण आपको मैं किसी दुविधा में डालना नहीं चाहता। ये सुनकर महाराज रघु ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, मेरे द्वार से एक ब्राह्मण दक्षिणा लिए बिना लौट जाए तो इससे मेरे उज्जवल कुल पर कलंक लगेगा। आपको जो भी चाहिए आप निसंकोच कहें, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी दक्षिणा अवश्य दूंगा। तब कौत्स ने कहा कि उन्हें दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। एक ब्राह्मण को इतना धन मांगता देख रघु आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि आपको इतने धन की आवश्यकता है। तब कौत्स ने बताया कि उन्होंने अपने गुरु से बार बार गुरु दक्षिणा मांगने का हठ किया, जिससे चिढ़कर उनके गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई है, अतः तुम हर विद्या के लिए मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दो। उसी के लिए मैं आपके पास आया था। तब महाराज रघु ने कौत्स से कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप मेरे अतिथिशाला में 3 दिनों तक रुकिए। मैं इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर दूंगा। तब कौत्स ने उनकी बात मान ली और वहीं रुक गए। बाद में महाराज रघु ने अपने महामंत्री से पूछा कि इतना धन कैसे प्राप्त किया जाए। तब उनके महामंत्री ने कहा, हे महाराज, आपके विश्वजीत यज्ञ के लिए संसार के सभी राजा पहले ही कर दे चुके हैं, जिसे आपने दान कर दिया। अब उनसे पुनः कर मांगना न्याय नहीं है। तब महाराज रघु ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर से कर लूंगा। तब उनके महामंत्री ने पूछा, वे तो देवता हैं, उनसे कर कैसे लिया जा सकता है। इस पर महाराज रघु ने कहा, वे भले ही देवता हों, पर रहते कैलाश के निकट अलकापुरी में ही हैं, जो पृथ्वी पर ही है। मैं इस पृथ्वी का सार्वभौम राजा हूँ, इसलिए मेरा कुबेर से कर लेना न्याय संगत है। तब उनके मंत्री ने संदेह जताया कि कदाचित कुबेर उन्हें कर ना दे। ये सुनकर महाराज रघु ने अपना रथ सुसज्जित करने को कहा। उन्होंने कहा, कल प्रातः मैं कुबेर से युद्ध करने जाऊंगा और आज रात्रि इसी रथ पर विश्राम करूंगा। महाराज रघु रात्रि भर उसी रथ पर सोते रहे और प्रातः जब कुबेर पर आक्रमण करने निकलने वाले थे तो उनके महामंत्री ने उन्हें सूचित किया, महाराज, जहां तक दृष्टि जाती है भूमि स्वर्ण मुद्राओं से भरी दिखती है। रात्रि को यक्षराज कुबेर ने धन की वर्षा की है। तब महाराज रघु समझ गए कि यक्षराज कुबेर ने उनका मान रख लिया। उन्होंने कुबेर का आभार व्यक्त किया और कौत्स से कहा कि वे ये सारा धन ले जा सकते हैं। किंतु कौत्स ने कहा, महाराज, ये धन 14 कोटि से कहीं अधिक है। मैं वचन से बंधा हूँ, इसी कारण उससे अधिक धन स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर महाराज रघु ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कौत्स के साथ भिजवा दी और शेष बचे समस्त धन को अन्य लोगों को दान कर दिया। उस दिन उनका प्रताप तीनों लोक ने देखा। तभी से उनका कुल रघुकुल के नाम से विख्यात हुआ और ये कहावत आरंभ हुई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये उनका ही प्रताप था कि स्वयं श्री राम भी रघुकुल की गाथा सदैव गाते रहते थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय सिया राम।